एक समय की बात है। गांव गगनपुर हरियाली से घिरा छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सादे, मेहनती और मस्त मौला थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आयुष और निखिल। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, जैसे चाय और समोसे की जोड़ी। आयुष गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि महीने का आखिरी हफ्ता आते आते नमक रोटी से काम चलाना पड़ता था। पर आयुष के दिल में एक बड़ी आग थी, कुछ बनना है, कुछ करना है। निखिल थोड़ा मजाकिया था पर दिमाग तेज। एक दिन दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे थे। भाई अब कुछ करना है यार। पिताजी बाहर जाकर बहुत मजदूरी करते हैं, तब जाकर कहीं हमारा घर चल पाता है। अब पिताजी को बिठाकर खिलाना है, कुछ ऐसा करना है। हाँ भाई, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, वही लगाना है। दोनों का रोज का काम था सुबह खेत में मदद करना और शाम को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर भविष्य के सपने देखना। एक सुबह की बात है। आयुष बहुत परेशान था। घर का किराया बाकी था और मां बीमार चल रही थी। वो मिट्टी के घर की दीवार से टिककर सोच रहा था, भगवान, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? तभी पीछे से निखिल आया, हाथ में एक थैला लिए। ले भाई, तेरे लिए स्पेशल आशिफ के समोसे लाया हूँ। तू ही खा ले, मैं टेंशन में हूँ। तो चल, टेंशन भूलने शहर चलते हैं आज। क्या करेंगे वहां? कुछ नहीं, बस घूमेंगे, देखेंगे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। आयुष ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, चल फिर, गांव में तो वैसे भी कुछ नहीं। दोनों बस पकड़कर शहर पहुंचे। चारों तरफ चमक धमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर भागती गाड़ियां। गांव के सादे माहौल के बाद यह सब उनके लिए किसी फिल्म जैसा था। भाई देख, वहां लोग लाइन में खड़े हैं किसी ठेले पर। दोनों वहां पहुंचे तो देखा, वो था मोमोज का ठेला। गर्म भाप उठ रही थी, खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। भाई ये क्या है? मोमोज कहते हैं इसे। ये है चीन का खाना। शहर में तो सब पागल हैं इसके पीछे। दोनों ने प्लेटें लगवाई। पहला निवाला लेते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई ये तो गजब है। और यहीं से उनके मन में एक विचार आया, अगर हम अपने गांव में ऐसा ठेला लगाएं तो गांव वाले तो चाय समोसे से आगे कुछ खाते नहीं। हाँ हाँ, तो फिर वही हमारा मौका है। कुछ नया देंगे, सब खाएंगे। दोनों ने उस वक्त ठेला वाले से ये सब पूछा। भाई साहब, मोमोज कैसे बनते हैं, कितने में बिकते हैं और कितना मुनाफा होता है? ठेला वाला हंसकर बोला, भाई मेहनत करो तो मोमोज भी किस्मत बदल देते हैं। गांव लौटते वक्त बस में दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। भाई, हम अपने गांव में पहला मोमोज ठेला खोलेंगे। पर पैसे कहां से आएंगे? पैसे मैं संभाल लूंगा, तू बस मेहनत कर, बाकी जुगाड़ मुझ पर छोड़। आयुष मुस्कुराया, फिर बोला, तू सच में मेरे लिए भाई जैसा है। भाई नहीं, पार्टनर बोल। मोमो ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों हंसने लगे और नई शुरुआत की तैयारी में लग गए। गांव लौटकर दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी जो पहले सब्जी वाला इस्तेमाल करता था। दोनों मिलकर बाजार जाकर वहां से मोमोज बनाने की सारी सामग्री खरीद कर ले आते हैं। पहली बार दोनों ने ट्रायल में मोमोज बनाए, पर वो आधे कच्चे आधे जले हुए थे। एक दो बार कोशिश करने के बाद उनका मोमोज अच्छा बन जाता है। दोनों ने ठेला गांव के चौक पर लगाया। आयुष ने बर्तन में स्टीम लगाई, निखिल ने प्लेटें रखी और दोनों ने पहला दिन बड़े जोश से शुरू किया। कुछ देर में नया मोमोज का ठेला देखकर लोग आते हैं। अरे ये क्या है भला भैया, मोमोज? मामा तो सुना था ये मोमोज क्या होता है। निखिल हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, ये मामा का छोटा भाई मोमोज है, एक बार खा के तो देखो। वहां खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ लग जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। गांव में नया चीज देखकर गांव वालों ने सबने खा लिया था। निखिल निखिल, ये देख, कितने सारे पैसे जमा हो गए। हाँ भाई, लगते हैं गांव वालों को मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। कल से हम और ज्यादा मोमोज बनाएंगे।
उसके बाद दोनों घर की ओर चले जाते हैं। अगले ही दिन स्कूल बच्चे आते हैं। भैया भैया, हमको भी मोमोज खिला दो ना, पर हमारे पास 20 रुपए ही है। अरे कोई ना बेटा, मैं आज तुम लोगों को फ्री में मोमोज खिला देता हूँ। उसके बाद और लोग आने लगे मोमोज खाने। भाई तुम मोमोज तो सही बेच रहे हो, पर यहाँ खड़े खड़े खाने में भाई थोड़ा दिक्कत होता है। बैठने की व्यवस्था हो जाती तो सही होती। हाँ भाई सही बोल रहे हो। चाय समोसे वाले को ही देख लो, उसके यहाँ मस्त एक छोटा सा दुकान है जहाँ पर बैठकर चाय की चुस्की लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। फिर वह दोनों मोमोज खाकर वहां से चले जाते हैं। हाँ भाई, इसीलिए अब हमारे ग्राहक थोड़े कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है कुछ। लेकिन अभी तो हमारा शुरुआत है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी गांव की तरफ एक आवाज की तरफ उनका ध्यान जाता है। सुनो सुनो, इस रविवार सुंदर मैदान में एक बड़ा आयोजन हो रहा है जहां पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपना कलाकृति और खान पान की प्रदर्शन से उन्हें खुश कर दिया तो उसमें से जो उनको पसंद आएगा उसको वो लोग पूरे 25,000 रुपए देंगे। देख भाई, हो तो गया एक दुकान का जुगाड़। अगर दुकान ना सही तो एक छोटा सा स्टॉल तो खोल ही लेंगे जहां बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। भाई लेकिन गांव में और भी तो लोग हैं, समोसे वाला है, बड़ा पाव वाले हैं, क्या उनको हमारा मोमोज पसंद आएगा? अरे भाई, अभी 2 दिन का टाइम है ना, चल हम और अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद रविवार के दिन एक भव्य मेला का आयोजन हुआ जहां पर अनेक प्रकार के दुकान लगे हुए थे। कोई समोसे बेच रहा था, कोई मिट्टी के घड़े बेच रहा था, तो कोई मिठाइयां बेच रहा था। अनेक नाना प्रकार के दुकान लगाए बैठे थे। थोड़ी ही अलग थोड़ी दूर पर अपने निखिल और आयुष मोमोज का ठेला लगाए हुए थे। शहर से आए हुए साहब ने सबकी दुकान देखी और धीरे धीरे वह निखिल आयुष के मोमोज के ठेले पर पहुंचे। देसी मोमोज गांव की खुशबू के साथ, खिलाओ भाई, ये कैसा बना है? दोनों ने डरते हुए अपने मोमोज का एक प्लेट शहरी साहब के सामने लगा दिया। शहर की मोमोज तो मैंने बहुत खाई हैं, पर इसमें तुम्हारा गांव का टच है। गांव के पीसे अदरक लहसुन, गांव की मिट्टी की खुशबू, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे जीते हुए 25,000। शहरी बाबू को उनके मोमोज बहुत पसंद आते हैं। दोनों को ही खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक दुकान तो नहीं, पर प्यारा सा एक स्टॉल बनवाया जहां पर नई नई बरतने और बैठने की कुछ कुर्सियां और टेबल लगवाए ताकि लोग आराम से बैठकर मोमोज के मजे ले सके। देख भाई, अब बढ़िया लग रहा है ना। अब हमारे पास है अपना मोमोज का स्टॉल। अब सब व्यवस्था हो गई, आराम से लोग आकर यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। हाँ भाई, चल मैं स्टॉल संभालता हूँ, तू अब ग्राहक संभाल। उसके बाद उसके ठेले पर लोग आने लगते हैं। एक ग्राहक जाकर उनके स्टॉल को देखकर कहता है, वाह भाई, तुमने तो अपना एक स्टॉल भी लगा लिया और अच्छी व्यवस्था भी कर ली। चलो एक प्लेट मेरे लिए मोमोज लगा दो। ऐसे ही उसके यहाँ लोग मोमोज खाने आने लगते हैं। निखिल उनको मोमोज देता है और उधर आयुष अपना स्टॉल संभालता है। अब दिनों दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। अब मोमोज के अलावा गांव वाले और कुछ नहीं खाया करते थे। इधर समोसे वाले आशिफ की दुकानदारी सही से चल नहीं रही थी। ये लोग ने मोमोज की स्टॉल क्या खोली? लोग तो मेरे पास समोसे खाने आ ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसे ही जब आयुष और निखिल अपने ग्राहकों से बात कर रहे थे, तभी समोसे वाला आशिफ चुपके से उनकी दुकान पर आकर कुछ पैसे चुरा लेता है। जब उनका सामान बिक जाता है तब आयुष अपना स्टॉल का पैसा गिनने लगता है। अरे आज तो 5,000 की कमाई हुई थी और इसमें सिर्फ 4,000 ही है। 1,000 कहाँ गया? शायद छुट्टे दे दिए होंगे किसी ग्राहक को। आज ग्राहक ज्यादा थे ना, इसलिए पता नहीं चला होगा।
कहीं तूने तो 1000 नहीं लिए ना? निखिल उसकी बातें सुनकर नाराज होकर बोला, क्या मतलब? मैं चोरी करूंगा? तेरे को मैं चोर लगता हूं? दोनों में बहस हो गई। पहली बार उनकी आवाज ऊंची हुई थी। ये सब देखकर समोसे वाला आसिफ बड़ा खुश होता है। निखिल गुस्से में बोला, ठीक है, अब से तू ही अपनी दुकान संभाल। ऐसा कहकर निखिल वहां से चला जाता है। अगले दिन आयुष ने अकेले दुकान चलाने की कोशिश की, पर निखिल की हंसी, उसकी बातें, उसका जुगाड़ सब याद आता। लोग कहते, दोस्तों के मोमोज अब वैसे नहीं रहे। तभी वह बच्चे आते हैं जिनको इन्होंने फ्री में मोमोज खिलाए थे। उनमें से एक बच्चा बोलता है, आयुष भैया, निखिल भैया कहाँ हैं? आज वो नहीं दिखे रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी हमारे बीच अनबन हो गई है। आयुष ने उन बच्चों को सारी बातें बताई। ये आपने क्या कर दिया? निखिल भैया ने पैसे नहीं चुराए थे, मैंने देखा था। जब आप लोग ग्राहकों को संभाल रहे थे, तभी समोसे वाला आसिफ आपकी दुकान में आया था और उसने आपके गल्ले से पैसे निकाल लिए थे। ये सब सुनकर आयुष के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपने ही दोस्त पर शक करके उसको निकाल दिया था। आयुष को अपनी गलती का पछतावा होता है और तभी आयुष निखिल के पास जाता है। निखिल भाई, मुझे माफ कर देना, पैसे उस आसिफ ने चुराए थे। 1000 रुपए के लिए हमारी दोस्ती कब से टूटने लगी। मैंने तो तुझे माफ कर दिया भाई, बस तेरे माफी मांगने का ही इंतजार कर रहा था। तो क्या बोलते हो, उस आसिफ के बच्चे को मजा चखाएं? नहीं भाई, रहने देते हैं। अब हम लोग चिकन मोमोज बेचेंगे, देखते हैं अब उसकी कैसे जलती है। उसके बाद दोनों फिर से मिल जाते हैं और मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों फिर चिकन मोमोज बनाते हैं। ऐसे ही उनकी दुकान चलने लगती है और पहली बार गांव में मोमोज का स्टॉल लगाने वाले दोस्त की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। दो दोस्तों का संघर्ष आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम जरूर लिख देना।